जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस जिंदा आसमानी बाप प्यार से बड़े खुदावंद इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है प्यारे खुदा, मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अक्ल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ और तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे ते सबनी ताईं हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत दी आवाज सुनने वाला बाप है प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, तूने कहा थके मांदे बोझ दे लोगो मेरे पास हो, मैं तुझे आराम दूंगा। मैं तेरा बच्चा तेरे पाक कदमों में आके मिन्नत करदा, फरियाद करदा वा। मेरी मिन्नत दी फरियाद सुन ते मेरे ते रहम कर। मेरी हर कमजोरी नू, कमी नू, दुख नू, बीमारी नू, परेशानी नू, बुरी सोच नू, बुरे ख्यालों नू दूर कर दे प्यारे खुदावन। मैं दुआ मांगता हूँ अपने लिए भी और तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं प्यारे खुदा, उनके भी साथ हो, उनकी हिफाजत कर, निगाहबानी कर, उनको भी हर दुख से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर दुख से महफूज रख प्यारे खुदावन। अपनी पनाह में ले प्यारे खुदावन। तेरे बच्चे हैं, तेरे हुजूर गिर के तुमसे इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं। ऐ मेहरबान खुदा, रहम कर दे, फजल कर दे, जिंदगी बख्श दे प्यारे खुदावन। जिंदगी दियां तमाम नेमतें तेरे पास हैं प्यारे खुदावन। तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की बरकतें हैं बाप तेरी तरफ से, तू जिसे चाहे इनायत कर सकता है प्यारे खुदावन। मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा हूँ प्यारे खुदावन। मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा ले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सना कर सकूं। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। ऐ मेहरबान, तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन इस वक्त के लिए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में आपका भाई बाबर मसीह हाजिर है। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। मेरे तमाम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस जो लेकर हाजिर हुआ हूँ, मुकद्दस पारूस रसूल का खत, कुलसियों के नाम, उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो चलो आज के कलाम मुकद्दस में हम सीखते हैं कि खुदावंद हमको इसमें क्या रहनुमाई देता है और क्या हमें सिखाता है। बस खुदा के मुकद्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिजा और सब्र का लिबास पहनो। हम खुदा के चुने हुए और उसके प्यारे हैं, इसलिए हमारा किरदार दूसरों के सामने ऐसा होना चाहिए कि लोग खुदा की मोहब्बत देख सकें। हमें गुस्सा, गरूर और सख्त दिली छोड़कर शफकत, मेहरबानी, आजी, नरमी और सब्र से जिंदगी शुक्रगुजारी है। ये खूबियां ऐसे हैं जैसे अलिबास जो रोज पहना जाता है। इसी तरह हमें हर दिन इन खूबियों को अपनी जिंदगी में पहन लेना चाहिए। तो कलाम मुकद्दस की दूसरी आयत देखते हैं। अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे को माफ करें। जैसा खुदा ने तुम्हें माफ किया है वैसे ही तुम भी करो। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ करे तो हमें भी दूसरों को माफ करना होगा। झगड़ों, गुस्से या शिकायतों को दिल में रखने की बजाय एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखें। माफ करना मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो क्योंकि वो कबूलियत का कमरबंद है। तो मेरे बहनों भाइयों, इस आयत में हमको क्या सिखाया जाता है कि सारी नेकियों और खूबियों का मरकज मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसा बंधन है जो सब चीज़ों को मुकम्मल कर देता है। अगर मोहब्बत ना हो तो शफकत, सब्र या फरोतनी सब अधूरे हैं। मोहब्बत इंसान को खुदा के करीब लाती है और दूसरों को जोड़कर एक कर देती है। तो चलो आगे की आयत हम पढ़ते हैं। और मसीह की सलामती जिसके लिए तुम भी एक बदन होकर बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो।
तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इस आयत में भी हम सीखते हैं कि खुदावंद ने हमको क्या सिखाया है। जो साथ साथ आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आपको पूरी समझ आए अच्छी तरह से कि खुदावंद हमको क्या हदायत बख्श रहा है, हमको क्या रहनुमाई दे रहा है। यीशु मसीह के पैरोकार एक बदन की तरह हैं जिसमें हर अज़ा एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इस बदन में अगर अमन होगा तो सब साथ चलेंगे। खुदा चाहता है कि इसका अमन हमारे दिलों पर राज करे, ना कि परेशानियों या झगड़े के साथ ही हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी से दिल में सुकून और खुशी आती है। मसीह का कलाम तुम में बहतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो और मज़ामीर और रूहानी तुराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिलों में गाया करो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमने 16 आयत पढ़ी है। इसकी 16 आयत के आगे खुदा ने क्या हदायत बख्शी है इसका भी आपको बताने लगा हूँ। यीशु मसीह की तालीमात और कलाम हमारे दिलों में गहराई तक होना चाहिए। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो हम दूसरों को हिकमत से सिखा सकेंगे और नसीहत दे सकेंगे कि इबादत, हमद और रूहानी गीत खुदा की हुजूरी को हमारे दिलों में और ज़्यादा बढ़ाते हैं। दिल से खुदा की तारीफ करना रूहानी ताकत देता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इस कलाम मुक़द्दस की जो आज का हमने कलाम पढ़ा है उसकी आखिरी आयत है जो हम पढ़ने लगे हैं। तो इसमें हमको क्या खुदा हदायत बख्शता है ये भी सीखते हैं। ये 17 आयत है। और कलाम जे काम जो कुछ किया करते हो सब कुछ खुदावंद यीशु के नाम से किया करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ये आपको साथ साथ मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए कि हमने क्या कलाम सुना है और क्या कलाम में से सीखा है। तो खुदावंद ने हमको क्या रहनुमाई दी है, क्या हमको नसीहत बयान की है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमारी पूरी जिंदगी यीशु के नाम के लिए होनी चाहिए। चाहे बात करें या अमल, सब कुछ ऐसा करें कि लोग देख कर कहें कि ये शख्स यीशु मसीह का पैरोकार है। हर काम में शुक्रगुजारी और यीशु के नाम का जलाल होना चाहिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहन भाइयों, आज के कलाम मुक़द्दस में मैंने आपको हर चीज वाज़ेह करके बता दी है। आगे सीखना समझना आपका काम है। खुदावंद ने मुझको जो हिम्मत दी, मुझको जो ताकत दी कि मैं जिंदा पाक कलाम आप लोगों तक लेकर आया। तो इस कलाम मुक़द्दस के जरिए से हम सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, हमारी जिंदगियों को बदले। आज के कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा है तो खुदावंद हमारी जे कलाम मुक़द्दस जिंदगी में लेकर आए, हमारी जिंदगियां इसके वसीले से तब्दील हों और हम इससे अच्छी रहनुमाई पाएं और अच्छी रहनुमाई पाकर हम ज़ाहिर कर सकें लोगों तक के हम मसीह के पैरोकार हैं। क्योंकि आखिरी आयत में हमको यही खुदावंद ने सिखाया है कि हम मसीह के अगर पैरोकार हैं, हम में ये खूबियां नजर आनी चाहिए कि हम मसीह को मानने वाले हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह की ताबेदारी करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर अमल करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको सुनकर उन पर चलते हैं। तो इसमें यही रहनुमाई हमको सिखाई गई है। खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे और हमारी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमको हमेशा की जिंदगी में लाए। इस कलाम मुक़द्दस के जरिए से हमारी सब खुताएं माफ की जाएं। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस जो हमने सीखा है
तो आओ चलो हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद से सच्ची तौबा करें कि खुदावंद ने हमको इस कलाम मुकद्दस के ज़रिए से जो रहनुमाई दी है वो हमारे दिल में रहे, और अपने हम गुनाहों का इकरार करते हैं सच्चे दिल से कि ऐ खुदावंद हमको माफ़ कर और हमें दोज़ख की आग से बचा, और हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमको हमेशा की ज़िंदगी में लेकर आ। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा और सुना है, तो ओ खुदावंद से हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे सच्ची तौबा करें। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ निराश ना करूँ बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जे में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। कलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दस मरियम खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूह कुद्स का हो, जैसे कि बिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत तमाम सीख कलीसिया के इस कौम में बसने वालों के, मेरे पूरे ख़ानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के, खास करके उन तमाम बहनों भाइयों को जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। खुदावंद का शुक्र जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे लाजमी शेयर कर दिया करें, इससे मेरी रहनुमाई होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो खुदावंद हम सबको इस वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारे साथ हो, खुदावंद हमारी हिफाजत और निगहबानी करे, हमारी तमाम बुराइयों को ख़त्म करके हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र।